हेलो गाइज, नचकेता उत्तम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संयोजकता निकालना, आयन निकालना बताऊंगा। परमाणु संख्या 22 तक बता दिया था, 23 से चलते हैं। परमाणु संख्या 23 में है तत्व वैनेडियम। सेल के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 11 2। अवयव के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो देखिए संयोजकता क्या निकलेगा इसका। तो देखिए संयोजकता क्या निकलेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि इसको जोड़िए। 3 और 2 कितना हो गया तो 5 हो गया। तो 5 नहीं होगा, 8 में से 5 घटेगा, क्योंकि 5 6 7 8 जब रहता है तो 8 में से घट जाता है। तो 3 2 5 है, तो 5 8 में से 5 गया तो 3 इसका संयोजकता हो गया। अब रह गया बात आयन बनाने का। तो देखिए 2 8 11 2 है, तो यदि इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या हो जाता है, यह अस्थाई हो जाएगा, अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो 2 ज़्यादा इसमें है और इसमें 3 ज़्यादा है। 8 से ज़्यादा कितना है 3 और 2 5 ज़्यादा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो यह किसके जैसा हो जाएगा, तो 2 8 8 है और 2 16 17 18 आर्गन जैसा अस्थाई हो जाएगा। इसीलिए जब यह आयन बनाएगा तो V+5 यानी धन आयन बनाएगा। इसी तरह से क्रोमियम 24 में है 2 8 12 2। इस तरह से आप ले चलिए। लास्ट में डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों को जोड़ेंगे। हम बताए थे कि बाहरी कक्षा यदि 4 है, n है, तो n s 1 से 2 और n-1 d 1 से 10 तक बताए थे। तो देखिए n है, n की जगह पर 4 है, तो 4 s 1 से 2 तक होना चाहिए, तो 1 से 2 तक 2 है। ठीक, अब n में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो 3 3 d 4 है, 10 तक होना चाहिए था, तो 4 है, तो सही है। 4 2 6 ये दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है डी ऑर्बिटल का। जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करे उसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 मतलब ns 1 से 2 n-1 d 1 से 10 तक होता है। तो यह है बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 4 और 2 कितना होगा, तो 6 6 नहीं होगा, संयोजकता 8 में से 6 घटेगा तो 2 हो गया। +6 कहाँ से आया, यहाँ देखिए इसमें 2 8 8 होना चाहिए, तब यह आर्गन जैसा होगा। तो 4 इसमें ज़्यादा है, 2 इसमें ज़्यादा, 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तब तो होगा आर्गन जैसा। इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा यानी 6+ हो जाएगा, तो क्रोमियम +6। अब चलते हैं 25 में मैग्नीज। मैग्नीज का 2 8 13 2 ये बढ़ते जाएगा, 11 12 13, अभी 2 के 2 ही रहेगा, ये 18 तक बढ़ते जाएगा। जब तक कि तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं पूर्ण हो जाए तब ये नहीं बढ़ेगा, तब तक ये नहीं बढ़ेगा, 2 का 2 ही रहेगा। ठीक, तो मैग्नीज क्या 2 8 13 2 इलेक्ट्रॉनिक विनाश इसी तरह से लिख दीजिए। अब इसका 5 और 2 7, 8 में से 7 गया 1 संयोजकता Mn+7। इसी तरह से जिस तरह से ये दोनों बताए थे उसी तरह से ये दोनों होगा, ये होगा। आगे चलते हैं 26 में है लोहा आयरन। आयरन का 2 8 14 2। इसमें थोड़ा देखिएगा अपवाद है। इलेक्ट्रॉनिक विनाश इस तरह से होगा, इसका 2 और 3 संयोजकता होता है। ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। परिवर्तनशील संयोजकता 5 6 ऐसा तत्व है जो परिवर्तनशील संयोजकता बताते हैं, यानी उसका 2 संयोजकता होते हैं। जिस तरह से लोहा का 2 संयोजकता होता है, 2 और 3, 2 3 आता कैसे है, तो देखिए बाह्य में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता एक तरह से 2 हो गया, लास्ट में 2 है। तो अब देखिए 3d6 है, तो डी ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसका आधा 5 होता है। तो लोहा क्या होता है, ये 5 पर स्थायी हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, मतलब अगली कक्षा में दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसको में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मैंने 6 था तो 1 इसको दे दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मैंने तीसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन था डी ऑर्बिटल में 6,
वो चौथा कक्षा में दे देगा तो इसके पास 5 हो जाएगा और इसमें एक बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से 2 पहले से था, यानी इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो 2 पहले से था तो 1 और आ गया तो 3 हो गया। तो 2 और 3 दोनों संयोजकता इसका होता है। और Fe+2 और Fe+3 दो संयोजकता, इसलिए 2 तरह से आयन बनाएगा। 27 में है कोबाल्ट 2 8 15 2। इलेक्ट्रॉन की विन्यास आपको पिछले वीडियो में बताया है, इस तरह से लिख दीजिए। अब देखिए इसका संयोजकता 3 कैसे आया, तो जरा सोचिए। इसके पास 2 है तो ये क्या करता है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 डी के पास 6 रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो भी यह स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो 3 संयोजकता हो गया। ठीक। और कोबाल्ट +3 क्योंकि इसका 3 संयोजकता है तो +3 हो गया। ठीक। अब चलते 28 निकेल 2 8 16 2। तो इसको में क्या होगा कि 4s2 3d10 3d8 तो हो गया। तो देखिए इसका 4 संयोजकता होता है। किस तरह से संयोजकता 4 आएगा? तो ये 16 है, 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें आ जाए तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो अस्थायी हो जाएगा तीसरा सेल। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो इसीलिए 2 और 2 4, तो इसका संयोजकता 4 हो गया। इस सब में थोड़ा अपवाद है, सबका सेम नहीं आता है। आप सोचिएगा कि d ऑर्बिटल लास्ट में प्रवेश करे तो आप इस पर बाह्य इलेक्ट्रॉन की विन्यास इस पर बैठाइएगा तो सबका नहीं निकलता है। कुछ का अपवाद है जो कि आपको हम बता दे रहे हैं, जो कि बताएं, लोहा का बताएं, कोबाल्ट निकल का बताएं, और कॉपर में भी देखिएगा। कॉपर का 1 और 2 संयोजकता होता है। 1 2 आता कैसे है? देखिए 1 2 आता कैसे, देखिए। तो कॉपर के 29 होता है संयोजक, परमाणु संख्या 29 कॉपर का, तो 2 8 17 2 होगा। देखिए एक तो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 है, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 संयोजकता हो गया। अब बच गया 1 कैसे आएगा? तो देखिए इस 17 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये 18 हो जाएगा, तो इसमें 1 ही नहीं इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 1 बचेगा, तो वही 1 संयोजकता हुआ। ठीक। तो 1 संयोजकता के लिए Cu+ और 2 संयोजकता के लिए Cu+2, इसका आयन बन गया। अब 30 में Zn 2 8 18 2। इस तरह से इलेक्ट्रॉन विन्यास अवभाव के अनुसार देखिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 पूरा तरह से पहला कक्षा पूरा भरा हुआ है, दूसरा भी कक्षा पूरा भरा हुआ है, तीसरा भी कक्षा पूरा भरा हुआ है, तो बच गया चौथा कक्षा। चौथा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्य इलेक्ट्रॉन यही हो गया। तो यही जो हो गया, क्या हो गया? इसका संयोजकता हो गया। तभी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो अस्थायी हो जाएगा, इसीलिए Zn+2। अब देखिए 31 में गैलियम 2 8 18 3। ये भी पूरा भरा, ये भी पूरा भरा हुआ, ये भी पूरा भरा हुआ। अब इसको त्याग देगा तो अस्थायी हो जाएगा, ये तो अस्थायी हो जाएगा। तो 3 को त्यागेगा, तो 3 को त्यागेगा तो इसका संयोजकता 3। ठीक। और Ga+3 गैलियम है, Ga+3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यह अस्थायी हो जाएगा। देखिए अब p ब्लॉक में आ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है, तो s में करे और p में करे, तो आपको हम बताए हैं कि s ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि s ऑर्बिटल में प्रवेश करे और p ऑर्बिटल में प्रवेश करे तो आप सेल के अनुसार चलिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, सेल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका संयोजकता होगा। तो यहाँ से p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं सब में p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन, इसमें s में है, यहाँ तक चलिए। p ब्लॉक में हाँ s में भी रहता है तो वही होता है सेल के अनुसार। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही इसका संयोजकता होता है जब लास्ट इलेक्ट्रॉन p और s ब्लॉक में प्रवेश करे। ठीक। तो अब देखिए 31 गैलियम हो गया, 32 जर्मेनियम 2 8 18 4 हो गया, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 4 ही होगा, क्योंकि लास्ट में p ब्लॉक है, p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा है तो 4।
अभी 4 को त्यागेगा तो त्यागेगा यानी प्लस, जर्मेनियम +4 आयन बना दिया। अब देखिए 33 आर्सेनिक 2 8 18 5, 5 है लास्ट में, पी ब्लॉक में है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो 5 तो होगा नहीं, तो 8 में से 5 घटेगा तो 3 संयोजकता। तो अभी क्या होगा 3 लेना चाहेगा तबे ना 8 बनाएगा, अवस्थाई होगा, 8 पर अस्थाई हो जाता है। तो ये 3 लेना चाहेगा इसलिए आर्सेनिक -3, 3 ले रहा है इसलिए माइनस। अब चलते हैं 34 सेलेनियम 2 8 18 6, तो ये 6 है, तो इसका 8 में से 6 घटेगा तो 2 हो गया। सेलेनियम 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तब 8 हो जाएगा, इसीलिए -2, सेलेनियम -2। 35 में है ब्रोमीन 2 8 18 7, 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो अस्थायी हो जाएगा, इसीलिए इसका संयोजकता 1 हो गया। 8 में से 7 गया, लास्ट में 7 है तो 8 में से 7 गया तो 1, संयोजकता 1। अब ब्रोमीन -1 होगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी हो जाएगा, इसलिए -1। अब 36 है क्रिप्टन 2 8 18 8, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजकता तो 0 हो जाएगा, 8 में से 8 गया तो 0। अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस आयन नहीं बनाती है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे वो क्या रहता है अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है, वह आयन नहीं बनाती है। क्रिप्टन एक अक्रिय गैस है। 7वां में है रुबिडियम 2 8 18 8 1, देखिए 18 से 9 नहीं, 8 यहाँ पर 8 था, 9 नहीं होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अगले कक्षा में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाहरी कक्षा में बोर बीर योजना के थ्रू 8 से ज़्यादा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, इसलिए चौथा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका संयोजकता 1 और रुबिडियम +1 यह आयन बनाएगा। थैंक यू।